नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। हाल ही में नगर निगमों के चुनाव हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनको कहीं कहीं टिकट दी और वो जो टिकट देना था वो जीत में भी कन्वर्ट हुआ। और अब हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव है और आम चुनावों से ठीक पहले सोशल मीडिया के जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनका इम्पैक्ट समाज में है, उनको लेकर दोनों ही दलों में इस समय एक चर्चा, एक होड़ लगी हुई है कि दोनों ही दल कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में इस इम्पैक्ट को भी अपने चुनावों में यूज करना चाहते हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार भाजपा का जो आईटी सेल है और कांग्रेस से खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि दोनों ही दलों ने बड़े रूप में टिकटों के बदलाव करने हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का जिन लोगों का इम्पैक्ट है जनता के बीच में, उन लोगों को भी इस बार टिकट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में दोनों ही दल जो है वो चुन सकते हैं। ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है सत्ता के गलियारों से। और इसी के साथ प्रवीण कुमार, जो कि सुलह विधानसभा से हैं, पत्रकार रहे हैं, सोशल मीडिया के अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है उस इलाके में। तो उन्होंने भी सुलह विधानसभा क्षेत्र से कल ताल ठोक दी है। आम आम चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए वो सुलह विधानसभा से अब चुनाव में उतरने वाले हैं। और उनका यहाँ पर मुकाबला किसके साथ होगा? हिमाचल प्रदेश में भाजपा के दिग्गज कांगड़ा के नेता विपिन सिंह परमार को सीधी चुनौती प्रवीण ने यहाँ पर दे दी है। विपिन परमार के साथ उनका मुकाबला होगा। और कांग्रेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जगजीवन पाल और संजय कमांडो, संजय को जो है इस बार टिकट मिलने की संभावना बहुत अधिक लगातार बनी हुई है। और सुलह विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा क्षेत्र हो गई है जहां पर सोशल मीडिया का कोई इन्फ्लुएंसर जो है चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुका है। बकायदा उसके लिए उन्होंने पार्टी की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में अब ये नई राजनीति का आगाज अपनी पार्टी बनाकर खुद को जो है वो खड़ा करके प्रवीण ने कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट अब हिमाचल में क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दलों में इस बात की जरूर चर्चा है कि कहीं ना कहीं जो भी काबिल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग हैं जिनका इम्पैक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में है, उन लोगों को जरूर कहीं ना कहीं जो है अपने दलों में, अपनी पार्टियों में लाकर चुनावों में उस चीज़ का लाभ उठाया जाए। और सबसे पहले जो है सुलह विधानसभा क्षेत्र में से ही इसकी शुरुआत हुई है। विपिन सिंह परमार जो है वो भाजपा के बड़े नेता हैं, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल की भाजपा सरकार के स्पीकर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रवीण ने पहली चुनौती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में विपिन सिंह परमार को दे दी है। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो संजय कमांडो, जिनको हम कहते हैं, लगातार जो है वो विधानसभा में सक्रिय हैं। और लगातार यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि संजय का टिकट लगभग तय है। सुलह विधानसभा में कांग्रेस की टिकट से संजय को टिकट, कांग्रेस के खाते से संजय को टिकट मिलेगा इस बार। तो संजय को टिकट मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि क्या जो जगजीवन पाल का इम्पैक्ट यहाँ पर है वो अब खत्म हो गया, क्योंकि जगजीवन पाल को लंबा अरसा एक तरह से सक्रिय राजनीति से बाहर हुए हो गया है। ऐसे में क्या जगजीवन पाल, हालांकि उनकी हाजिरी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कार्यक्रमों में, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में वो कहीं ना कहीं दिखाई भी देते हैं, हमें भी मिल जाते हैं वो कई बार। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डेड हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जगजीवन पाल के लिए थोड़ा मुश्किल दौर है। पिछली बार भी उनका टिकट कट गया था, अब एक बार फिर से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी संभावना पूरी की पूरी आप मान के चलिए। और ऐसे में संजय के ऊपर मुख्यमंत्री का दाव रहेगा। और अब यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय तो हो ही गया, क्योंकि विपिन सिंह परमार, संजय कमांडो और प्रवीण, तीन लोगों की तो कंफर्मेशन हो चुकी है कि इन्होंने चुनावों में जाना है। इसके अलावा चौथा नाम जगजीवन पाल का है। जगजीवन पाल क्या निर्णय लेंगे? वो आजाद चुनाव में जाएंगे या फिर अब यहीं से अपनी राजनीति को अलविदा कह देंगे? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रविंदर रवि जो है वो पूर्व मंत्री, हिमाचल में भाजपा की सरकारों में रहे हैं, बड़ा चेहरा है। और सुलह की विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जयसिंहपुर और पालमपुर, मतलब रविंदर सिंह रवि के साथ भी राजनीति किस तरह से हुई कि जिस इलाके में उनका इम्पैक्ट है, जिस इलाके में उन्हें जो है वो लोग मानते हैं, वहाँ से उन्हें हटाकर पहले देरा भेज दिया गया, मतलब झील के उस पार, जहाँ पर उनका दूर दूर तक कोई बड़ा संबंध राजनीतिक लोगों के साथ नहीं था। उसके बाद दूसरी बार टिकट दिया तो वो ज्वाला जी से टिकट दे दिया, जहां पर रविंदर सिंह रवि को बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए और अपना चुनाव हार गए थे। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव उनका है पालमपुर में है, सुलह में है, जयसिंहपुर में है। तो ऐसे में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा जरूर था जहां पर रविंदर सिंह रवि की सेवाएं ली जा सकती थी, लेकिन भाजपा ने अपनी अलग रणनीति, भाजपा की हमेशा रहती है, और उस रणनीति के तहत ही उन्होंने जो है वो रविंदर सिंह रवि को ज्वालाजी भेजा। अब रविंदर सिंह रवि का इम्पैक्ट भी सुलह विधानसभा क्षेत्र में रहता ही है। पुराने विधायक यहाँ से रहे हैं जब थुर विधानसभा क्षेत्र होती थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राजनीति यहाँ पर चलती है, किस तरह से राजनीति आगे बढ़ती है, और क्या संदेश जो है
राजनीति का ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं अब आगे देंगे। फिलहाल नगर निगम के चुनावों में जिस तरह से पत्रकार प्रवीण चुनाव जीते हैं, उसी और फिर पालमपुर से जो है वो एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कांग्रेस से चुनाव जीती है। तो इस तरह से के कई उदाहरण हैं और कई जगह जो है वो ये लोग बड़े कम मतों से अपने अपने चुनाव हारे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आम चुनावों में इनका इम्पैक्ट और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से रहेगा और राजनीतिक दल इनका किस तरह से प्रयोग करेंगे। इंडियन न्यूज़ पर बने रहें। नमस्कार।